हेलो एवरीवन। सो आज रीडिंग होने वाली है सिंगल्स के लिए। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. सो पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव. What or who is coming next in love? Wow, hero heroine. Okay, mystic, healer. Okay, same thing almost. So I'm going to give you timestamps, don't worry. But मैं live shuffling करना चाहती थी. Okay. Then we also have healer card for you. Okay, so who is coming next in love? Okay, आपके लाइफ में सिंगल्स जो आने वाले हैं पर्सन दैट इज़ वेरी ब्रेव, समबडी हु इज़ वेरी ब्रेव. ये पर्सन जो भी हैं ये कभी भी किसी से नॉट आर्ग्यूमेंट लाइक स्टैंड लेते हैं, अपना हर समय स्टैंड लेते हैं. लाइक कुछ भी इनजस्टिस इनके आसपास होता है तो वहाँ पे जाके ये दूसरे पर्सन को डांट भी सकते हैं कि आप ऐसा कर कैसे रहे हो. ओके, सो आज सुबह ही मुझे मैसेज मिल रहा था दैट मतलब सुबह सुबह ही आपके लिए मैसेज मिल रहा था दैट दिस इज समबडी हु इज़ गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर समथिंग. ओके, ये पर्सन स्टैंड लेने वाले में से होंगे सिंगल्स के लिए. और लाइक बहुत लोग होते हैं लाइक वो खड़े होकर तमाशा देखते हैं. राइट, कुछ हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, किसी को चोट लग गई है ऐसा कुछ, या अगर आप रास्ते से जा रहे हो किसी का एक्सीडेंट हो गया, इन दैट केस मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन वैसे ही है. ये पर्सन इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं देख सकते, चाहे ये इनके खुद के घर में हो रहा हो या फिर बाहर हो रहा हो, बट ये पर्सन इनजस्टिस नहीं देख सकते. दे आर लाइक अ वॉरियर. ओके, क्योंकि ये एनर्जी मुझे मॉर्निंग से मिल रही थी कि एक रीडिंग में तो ऐसा आने वाला है और आया भी. ओके, स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन. तो बहुत ही डिसिप्लिन लगेंगे आपको, बहुत टफ लगेंगे. शायद आप जब पहली बार इस पर्सन से मिलो तो आपको लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक ब्रेव काइंड ऑफ, जो मैनली होते हैं एकदम ब्रेव मैनली. माउंटेन भी आया है. ओके, सो उस टाइप के पर्सन होंगे. ओके, एंड बहुत ही स्किलफुल होंगे. इनका कोई स्किल होगा लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा होगा. बहुत टफ गाय की तरह होंगे ये. और डिसिप्लिन काफ़ी होंगे एज इट इज़ मैंशनड. सो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे. लाइक मॉर्निंग में उठे, फिर वॉक पे गए या फिर जिम गए. ओके, और सुबह जल्दी उठना पसंद करते होंगे, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, बिकॉज वाइट इज़ एवरीवेयर एंड फॉर सम रीज़न मैं वही फील कर पा रही हूँ. तो बहुत जल्दी सुबह उठना पसंद करते होंगे ये पर्सन. वॉक पे जाते होंगे, जिम जाते होंगे. सुबह सुबह इनको पता नहीं मुझे क्यों एनर्जी मिल रही है. कुछ हेल्दी ड्रिंक पीना पसंद है, जैसे कि नारियल पानी वगैरह इनको पीना पसंद हो सकता है. और उसके बाद ही दिन की शुरुआत करें. मतलब सोच रहे हैं जो पर्सन अपने आप की इतनी केयर करता है, बहुत केयर करता है अपनी, वो आपकी कितनी केयर करेगा. ये पर्सन बहुत टाइम से सिंगल है. ओके, सो ये जो भी पर्सन है ये अपनी बहुत केयर करते हैं, अपनी हेल्थ की बहुत केयर करते हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गोइंग टू जज अदर्स. वो बस अपने ऊपर ये सारी काम करते हैं जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ताकि उनका हेल्थ सही रहे. एंड जैसा कि मैंने कहा, ये स्टैंड लेने वाले पर्सन है. ये किसी को नीचा नहीं दिखाते, किसी के ऊपर हंसते भी नहीं होंगे ये पर्सन. और इनको वैसे लोग भी नहीं पसंद जो दूसरे के ऊपर हंसते होंगे. ऑन द अदर हैंड जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा बहुत सिचुएशन कभी ना कभी फेस किया होगा. वेट अ मिनट. व्यूअर्स जो हैं उन्होंने बहुत ऐसा सिचुएशन अपने लाइफ में फेस किया होगा जहाँ पे लोग उनके ऊपर हंसते होंगे या फिर उनका मजाक उड़ाते होंगे, बुली करते होंगे. इसीलिए आप थोड़े सॉफ्ट नेचर के हो, इसीलिए आपको थोड़ा उस टाइप के नेचर के पर्सन मिल रहे हैं जो एक वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन है. ओके, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते.
यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हीलर हैं, साइकिक्स हैं, और आपके पर्सन एकदम वॉरियर की तरह हैं। तो जब हम एक वॉरियर वाली एनर्जी में रहते हैं, दैट इज़ द फायर एनर्जी। ओके, फायर एनर्जी से मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ। तो जब फायर एनर्जी में हम बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसी तरफ जब हम बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं से ओके अपने तलवार को लेके या वेपन को लेके, नॉट वेपन, तलवार, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से, राइट, नॉट असली वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत जोश में रहते हैं जो पर्सन, उनका मैं कह रही हूँ। तो वो बहुत फायर एनर्जी में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो किसी एक शांत इंसान को देख लेना, इट इज़ काइंड ऑफ, मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि एक वॉरियर कहीं जा रहा है, ओके, किसी भी चीज़ के लिए, ओके, मतलब कोई भी एक पर्सन कहीं पे जा रहा है, वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जीज़ में है वो, और रास्ते में उसको एक हीलर दिखता है, एक साइकिक दिखता है जो चुपचाप बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, आंखें बंद हैं, ओके, या फिर उसको कोई ऐसी लड़की दिखती है फॉर एग्जांपल जो प्रे कर रही है चर्च में या फिर मंदिर में या कहीं पे भी प्रे कर रही है बस, ओके, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे, या फिर एक पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, नॉट लिटरली, ओके। और जब वो इंसान दूसरे इंसान को देखता है कि ये कितनी काम एनर्जी है और मेरी एनर्जी कैसी है, ये इनकी एनर्जी ख़राब नहीं है, दे आर एक्चुअली अ गुड पर्सन, बट इनका लाइफ पर्पस वैसा है, ओके। सो वही है, जब आप देखोगे तो आपको कोई अलग दिखेगा तो आपको अट्रैक्शन तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, ओके। सो इस पर्सन को भी आपसे अट्रैक्शन होगा जब ये पहली बार आपको उस काम एनर्जी में देखेंगे कि यू आर कंटेंट and you are very quiet, okay, very quiet and calming energy, healing energy, healer आया है of course, okay। फ्लेक्सिबल भी होगे आप, रिजिड नहीं होगे, ये हल्का सा रिजिड हो सकते हैं लेकिन आप फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो, बट ये पर्सन थोड़े रिजिड है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। और आप हो कि यू आर फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पर्सन की अच्छा कोई भी मिल जाए चलेगा, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ से, मतलब नहीं है, बस ऐसे ही नहीं है, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप करेजियस नहीं हो, बिकॉज वी हैव हीरो हीरोइन ऑफ कोर्स, सो बोथ आर करेजियस, बोथ आर गोल ओरिएंटेड, बट द थिंग इज कि यू नो दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू व्हाट इज मेंट फॉर यू, राइट, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, ओके। अब लेकिन ये पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है तो ये आपको एक गोल की तरह स्टार्टिंग में देखेंगे और ये चाहेंगे कि आपको अचीव कर पाएँ, आपको पा सकें एक गोल की तरह। आप इनके लिए एक माउंटेन की तरह होगे जिसके ऊपर इनको चढ़ना ही चढ़ना है, और आप भी ऑन द अदर हैंड अपने लाइफ में मूव कर रहे हो, बट आपका जो तरीका है मूव करने का दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड उनका तरीका जो मूव करने का है दैट इज़ डिफरेंट। तो ये समझिए आपको अपने पर्सन का आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप दोनों किस तरह के पर्सन हो, ओके। लेकिन कहते हैं ना जब आपके पास दो तरह की शक्तियां होती हैं, दैट इज द फायर एंड द वाटर एनर्जी, ओके, और यू हैव टू काइंड्स ऑफ समथिंग पावर्स, जब मिल रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे हीरो हीरोइन का जो आया है कि आप अपने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, आप एक हीलर में ही, मतलब आपके पास ऐसे फिजिकली आप नहीं दिखाते किसी को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इट्स जस्ट आप इंटरनली काफ़ी पावरफुल हो, ये पर्सन एक्सटर्नली काफ़ी पावरफुल है, एंड जब दोनों मिल रहे हैं तो एक दूसरे की कमियों को दूर कर रहे हैं, परफेक्ट एक बैलेंस में आ रहे हैं, ये बैलेंस को ही दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए, ओके, सो बैलेंस को ही दिखा रहा है, तो डेफिनेटली बैलेंस को आ रहे हो आप दोनों, और ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, ओके। पैशन बहुत रहेगा इस पर्सन को, जब आपको पहली बार देखेंगे तो बहुत काम एनर्जी में देखेंगे। अब मुझे एक और एनर्जी मिली कि आप में से कुछ लोग, या फिर आप लोग का जो ये लग रहा है हेयर स्टाइल वो ये रहेगा, या फिर हाई पोनी टेल रहेगा, या फिर ब्रेड बनाते हैं लोग जैसे इसका बना हुआ है, ओके, वैसा हेयर स्टाइल आप करो तो ये पर्सन आपको उस स्टाइल में देखें। बट जब भी ये पर्सन आपको देखेंगे तो यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप फेक मेकअप ये सब करो, फेक चीज़ें,
कुछ भी नहीं करोगे आप जब पहली बार मिलोगे यू विल बी इन वेरी सिंपल क्लोथ्स, ओके, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी इन वेरी सिंपल क्लोथ्स, नो मेकअप या फिर लाइट मेकअप, ओके। और मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स को मेकअप पसंद होगा बहुत ज़्यादा, आई डोंट थिंक सो, या फिर होगा भी तो आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आप नेचुरली मिलोगे, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि अगर कोई आपको पसंद करे तो वो पूरे दिल से करे, ना कि कोई मेकअप वगैरह देख के, कि वो तो हट जाएगा टाइम के साथ, नेचुरल ब्यूटी सामने आनी चाहिए, ओके। सो दिस इज़ द पर्सन नाउ, यस दे, मेरा ध्यान पड़ा, दे विल बी वेरी रोमांटिक, उनको आपको डिनर पे लेके जाना, रोमांटिक डेट्स पे लेके जाना, ये सब बहुत पसंद होगा इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन बहुत रोमांटिक है। ऑन द अदर हैंड यू आर काइंड ऑफ क्वाइट एंड बोरिंग, या फिर आप अपने आप को उस तरह का समझते हो, डीप डाउन यू आर वेरी रोमांटिक पर्सन गाइस, बट वो चीज़ें आप शो नहीं करते, यू शो योर सिंपल साइड, बट जो है ना लाइक ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ लाइक कंट्रोलिंग हर और ट्राइंग टू इम्प्रेस हर इन सम वे, ओके। सो ये पर्सन जब भी आएंगे दे आर वेरी रोमांटिक, ओके, आई एम गेटिंग, दे आर वेरी रोमांटिक, यस। जैसे कि बहुत सारे रोमांटिक गेस्चर्स होते हैं ना, छोटे छोटे रोमांटिक गेस्चर्स लाइक अच्छा मैडम आप आगे चलिए, ओके, दैट काइंड ऑफ एक गेस्चर जो दिखाते हैं आप, हैंड से गेस्चर दिखाते हैं बहुत लोग बोल के दिखाते हैं गेस्चर, तो वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में। आपको पता चल जाएगा जब कोई ऐसे बोलेगा कि आप पहले जाओ या आप पहले खाओ, या कुछ बोल के, या फिर एक हैंड का जो शो करने का तरीका होता है, मैं दिखा नहीं सकती आपको, तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके इस कनेक्शन में, ओके। ये पर्सन के पास एबिलिटी है, यहाँ लिखा भी हुआ है, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। सो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर वो एबिलिटी है जो आपके पेन को हीलिंग में बदल देगा। अगर अभी तक नहीं है तो इस पर्सन के आने के बाद वो बहुत हद तक हील हो जाओगे अपने लाइफ में, ओके। एंड ये आपके सारे पेन को एक हीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके। एंड आप भी इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे एट द सेम टाइम, ओके। इनको लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना भी पसंद है, तो आपकी भी सुनेंगे ये पर्सन, ओके। नाउ जैसे कि मैं कह रही थी कि डिनर डेट्स पे लेके जाना, रोमांटिक जो अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, वो सारा चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगेंगी। लाइक इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत सुपरफिशियल हैं, लाइक वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और तब वो जाके वो अच्छे लगते हैं, या फिर बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं बट उनका दिल जो होता है वो काला होता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखी हैं आपके लिए, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर वो नहीं देखेंगे, आपके अंदर वो सादापन देखेंगे और प्योरिटी देखेंगे जो बाकी लोगों के अंदर वो नहीं देख पाते हैं, ओके। आपके लाइफ में एक गाइड और कोच की तरह भी ये पर्सन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ओके। मुझे क्यों लगा, पता नहीं क्यों अचानक से एनर्जी मिल रही है, आपकी मदर के साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा, या फिर मदर के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। पता नहीं, मदर बहुत आया, मदर आ रहा है, या इस पर्सन का मदर का क्या है, कुछ मदर है, ओके। मदर से रिलेटेड कुछ तो आपको ये वर्ड ही मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्लू से, कुछ मदर से रिलेटेड, ओके। अब ये क्या है, निगेटिव सेंस में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बट हाँ समझ लेना अपना, ओके। ओ माय गॉड, मैं क्यों बोलती हूँ निगेटिव सेंस में कुछ बोलना नहीं चाहती, ओके। मैं बोलूँ कि नहीं, कुछ लोगों के केस में इनकी मदर नहीं भी हो सकती हैं, या फिर इनकी मदर बहुत दूर रहती होंगी, ओके। मुझे वही बोलना था, अजीब लग रहा था, तो यूनिवर्स ने बुलवा ही दिया ये। एनीवेज, तो देखते हैं और क्या बता सकता है यूनिवर्स हमें इस पर्सन के बारे में। एनीथिंग यूनिवर्स यू वांट टू टेल।
So this person is coming for a long term connection, long term commitment. Okay, long term commitment के लिए ये पर्सन आ रहे हैं. ये पर्सन टाइम पास के लिए नहीं आ रहे. This could also be your twin flame. Okay, so your twin flame is coming towards you. Okay, yes, this is all about celebration, marriage, commitment, twin flame connection as well. या फिर आप रीयूनाइट होने वाले हो अगर सेपरेशन में चल रहे हो, और सिंगल्स ही देख रहे हैं ऐसे तो हो सकता है ट्विन फ्लेम से उनकी मुलाकात हो जाए. आपको 11 नंबर बहुत दिखेगा ट्विन फ्लेम यूनियन के पहले. 222 बहुत ज़्यादा दिखेगा. 717 दिखता है. ओके, और जब आप अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हो ना अपने करियर के ऊपर, तब आपको 811 दिखेगा, नहीं तो 818 दिखेगा. ये बात याद रखना. ओके, नोट कर लो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं स्पेशली मैंने देखा जब मैं अपने फाइनेंसेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती हूँ, जब करती हूँ, कर ही रही हूँ, बट स्टिल जब ज़्यादा होता है मेरा कुछ भी प्रोग्रेस, तो उसमें मुझे 818 दिखता है, नहीं तो 808 दिखता है. उसका मतलब मनी आने वाली है और आप बहुत अच्छे जा रहे हो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो आपको ट्विन फ्लेम से भी मिलाता है. क्योंकि आपने बहुत सुना होगा ऐसी कहानियाँ, जैसे कि वर्क प्लेस पे गए तब एक पर्सन से मुलाकात हुई, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट. ओके, जिस नज़र से देखें तो अपने फ्यूचर पार्टनर से वहाँ पे मुलाकात हो गई. तो इसीलिए करियर का भी इम्पोर्टेंस उतना ही होता है. ओके, टू मैनी कार्ड्स. चलिए देखते हैं. ओके, वेल नोन पर्सन भी हो सकते हैं, कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं गाइस जो पब्लिक आई में हो, लेकिन उनको पसंद क्या आएगी? सिंप्लिसिटी. किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपको या इनको. मैंने फाइनेंसेस की बात भी कही थी. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस और दे नीड टू वर्क ऑन देयर फाइनेंसेस राइट नाउ. मुझे ज़्यादा व्यूअर्स का लग रहा है, व्यूअर्स को अपना फाइनेंशियल देखना पड़ेगा. जस्टिस. सो जैसा कि मैंने कहा था, जस्टिस कार्ड भी आया है. ये पर्सन अपने सामने किसी को पिटते हुए नहीं देख सकते, चोट खाते हुए नहीं देख सकते, या एक्सीडेंट किसी का हो गया तो मदद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये पर्सन जस्टिस में बिलीव करते हैं और आपको आज तक जस्टिस नहीं मिला है इन योर फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस. इन फ्यू कनेक्शन होंगे आपके लाइफ में कुछ लोग जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, सो यू हैव बीन हर्ट अ लॉट. आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो अपने लाइफ में, और ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए ही आ रहे हैं आपके लाइफ में एज अ रोमांटिक पार्टनर कहें. बट रोमांटिक पार्टनर मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी लाइफ पार्टनर. ओके, बिकॉज मुझे एनर्जी जैसी मिल रही है. ओके, सो हो सकता है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तब दौरान में मिलो. ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस होगा आपका और इनका, कि आपको ट्रैवल करके मिलना पड़े या ऐसा कुछ. देयर इज़ सम टाइम, अभी टाइम लगेगा इस कनेक्शन में मिलने में, अभी इतना जल्दी नहीं मिलोगे. तो जो भी है इस पर्सन का, ये जो रहते हैं जहाँ पे, वो जगह दूर है, या फिर आप अगर अभी तक किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो और अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है उस टॉक्सिक कनेक्शन को, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उस टॉक्सिक एनर्जी को अगर आपने रिलीज़ नहीं किया है अभी तक, सो नाउ इज़ द टाइम टू रिलीज़ दैट एनर्जी एंड अट्रैक्ट दिस पर्सन टुवर्ड्स यू. ओके, तो वो समझ लेना, अपने लाइफ से उस एनर्जी को रिमूव करो ताकि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में. एंड देयर इज़ ऑल्सो नंबर 6. 6 इज़ ऑल्सो अबाउट सोलमेट्स कनेक्शन एंड ऑल. ओके, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों के सिचुएशंस में जो लोग की एज हो चुकी है, उनको लगता है कि हमारी एज हो गई है मैरिज की एंड ऑल, तो उनकी मम्मा या मॉम का रोल रहेगा. कुछ लोगों के केस में फादर का भी, बट उनके पेरेंट्स का रोल रहेगा इस पर्सन से मिलाने में. ओके, क्योंकि हो सकता है जान पहचान में ये पर्सन हो, या फिर आपके घर में से किसी को जान पहचान है इससे. ओके,
लेकिन जान पहचान तो है, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। नाउ व्हाट एल्स? इनिशियली जब ये कनेक्शन 4-4 2 बार आया, स्टेबिलिटी, किसी को यहाँ स्टेबल होने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स व्हेन यू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। सो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी लेड बैक काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी आपकी, क्योंकि आप रोमांटिक कनेक्शंस के लिए पता नहीं काइंड ऑफ उतने रेडी नहीं होगे बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक्स। ओके, but this person is going to be very loving and caring towards you. We have 9 of cups, so इनके deep down इनके बहुत feelings रहेंगी, romantic lovey dovey kind of feeling. They will be very content. जब आप इनसे मुलाकात करोगे तो ये इनकी ऑलरेडी जॉब होगी, ये जॉब होंगे, वेल सेटल्ड होंगे। इनका 9 ऑफ कप्स है यार, ऑफ कोर्स वेल सेटल्ड होंगे, जॉब वगैरह सब होगी इनके पास जब आप इनसे मिलोगे। तो या फिर जब आप इनसे जैसे फर्स्ट टाइम मिले ना आप किसी पर्सन से, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं बना, तो उस टाइम हो सकता है ये अपने करियर पे वर्क कर रहे हो। धीरे धीरे करके जब आप सेकंड टाइम इनसे मिलो तो आपको लगे अरे इसने प्रोग्रेस कर ली इतनी। या फिर ये आपका कोई पास्ट का फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप 2 साल पहले मिले हो और 2 साल पहले ये कुछ नहीं कर रहा था, 2 साल बाद ये पर्सन लाइक अलग ही स्माइल लेके आपके पास आते हैं कि देखो मेरी जॉब लग गई, या देखो मैंने ये ले लिया, घर ले लिया, या जो भी है फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, क्योंकि मैन का हमेशा गोल रहता है फाइनेंशियली स्टेबल होने का, राइट। बट 9 ऑफ कप्स है, राइट। अब एक ही कप बचा है, वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी समथिंग अबाउट योर कनेक्शन नाउ। कैसा रहेगा कनेक्शन, कैसा रहेगा कनेक्शन? बहुत ही लविंग रहेगा ऑफ कोर्स। तो ये पर्सन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा करते होंगे जब भी आप दोनों कनेक्शन में आते होंगे। अगर आपकी मैरिज आगे चल के हो जाती है तो ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ा करते होंगे। लाइक अगर आप भाव नहीं दे रहे हो तो ये पर्सन आपके पीछे पड़े रहते होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे कनेक्शन को भी वापस भेज दो, बिल्कुल भी ना भाव देके। ओके, तो वो तो मुझे एनर्जी मिल रही है बिकॉज ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा लव लेके आ रहे हैं आपकी तरफ विथ रोमांटिक फीलिंग्स, लव। दे आर गोइंग टू एडमायर योर ब्यूटी, योर इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग इन यू। ओके, इनको आप बहुत यूनिक लगोगे, लाइक यूरेनस एनर्जी मिल रही है मुझे, बहुत यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स काम करते होगे कुछ ऐसा। ओके, कुछ लोग पता नहीं मुझे क्यों लगा कि उनको ब्यूटिशियन बनने का शौक़ है या फिर ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो। एक क्लू दे रही हूँ आपको, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं बस आपको बता रही हूँ, क्लू दे रही हूँ आपको। अगर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो या फिर हीलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो देन गो फॉर इट। ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा आपके आगे पीछे घूमने वाले पर्सन है ये। ओके, कि आप इधर जा रहे हो तो इधर आ गए। ओके, समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर इनको पता है कि आप एक प्लेस पे पर्टिकुलरली जाया करते हो तो आपसे वो वहाँ पे मिल जाते होंगे और रिएक्ट ऐसे करते होंगे जैसे कि मैं तो अचानक से ही मिल गया तुमसे, ऊपर वाले ने मिला दिया, ताकि आपको भी बिलीव हो जाए कि ऊपर वाले ने ही मिला दिया। लेकिन ये पर्सन की प्लानिंग रहेगी सब कुछ। ओके, और हाँ, ऊपर वाले की ऑफ कोर्स प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता। कोई इंसान कोई काम भी नहीं करता, वो काम भी करता है, कुछ प्यार भी करता है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लेसन होता है, नहीं तो कोई पर्पस तो होता है। ओके, यस, बस और क्या कहूँ, बहुत ही लविंग एनर्जी मिल रही है। और रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है 23 मिनट की रीडिंग की 22 मिनट ऐसे ही कुछ। ओके, नाउ मैं सोच रही थी आपके लिए लव मैसेजेस लूँ कि ना लूँ। अच्छा, नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंडेड है रीडिंग। ओके, लव मैसेजेस अभी लेके क्या करेंगे, कभी और देखेंगे। ओके, सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, करें शैल वी। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत, पाइल नंबर 1 के एनर्जी तो बहुत ऐसे बुरी निकल रही थी जैसे वोल्केनो इरप्शन जैसा, लेकिन आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत दबी सी है इस पर्सन की। ओके, वर्जिन का कार्ड आया है, लिटरली ये पर्सन वर्जिन हो सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट
फीलिंग दैट एनर्जी, ओके। एंड बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, लाइक पायल नंबर 1 भी प्योर हार्टेड थे, बट वो उतना दिखाते नहीं थे या उतना डीपली नहीं था कोई भी चीज़। यहाँ पे आई एम गेटिंग वेरी डीप काइंड ऑफ एनर्जी कि ये पर्सन ना दुनिया का बोझ लिए घूमता है, पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी आई है सबसे पहले, तो मैं वो बोल दे रही हूँ आपको। ये देख रहे हैं चाइल्ड वुंडेड आया, इनका बचपन अच्छा नहीं रहा है गाइज। इनसे जब भी आप मिलोगे, बात करोगे, आपको पता चलेगा ये पर्सन कैसे हैं। मैं फेक रीडिंग नहीं कर सकती, ओके। जो आ रहा है वो आ रहा है। ये पर्सन, दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, और किसी के पेन का मजाक उड़ाना सही नहीं है। जस्ट टू इंटरटेन यू, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। नाउ ये पर्सन बहुत ही इंट्रोवर्ट हैं विद द हर्मिट कार्ड। इनको पसंद नहीं है ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, पार्टीज़ में जाना, ये सब पसंद नहीं है। नेचर में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, मूवी देख लिया, गेम्स खेल लिया या ऐसा कुछ कर लिया, लेकिन इस पर्सन को ज़्यादा आउटडेयर या एक स्टारडम नहीं चाहिए। इस पर्सन को एक सिंपल लाइफ चाहिए, ओके। इस पर्सन के साथ बचपन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लाइक बुली किया गया हो इनके लिए, इनको अपने वेट के लिए बुली किया गया हो, या शरीर के लिए, या लुक्स के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए इनको बुली किया गया है गाइस, पाइल नंबर 2। और इसीलिए दिस हैज़ मेड देम वेरी इंट्रोवर्ट। और अब लोग इनके अटेंशन के लिए ना भीख मांगते हैं, कह सकते हैं, ओके। इनका अटेंशन किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बात ही नहीं करना चाहते किसी से। इनको बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से, क्योंकि ये काइंड ऑफ सोचते हैं दुनिया तो ऐसी ही है। तो इनको थोड़ा माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। और मतलब बचपन में बहुत इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लाइक मेरा खुद का माइंड सेट ऐसा था एक टाइम पे, बट मैंने चेंज किया। बट इस पर्सन को ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क करने की, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं। इस पर्सन के साथ बचपन में बहुत चीज़ें हुई हैं यार, बहुत, एक नहीं है, एक स्टोरी नहीं मिल रही है मुझे कोई कि मैं आपको पकड़ के सुना दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें। या फिर इनकी मदर स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, एक ऑप्शन है, ओके, जिसके कारण इनको थोड़ा दिक्कत हुई बचपन में। या फिर कुछ तो है, मदर रिलेटेड इशू है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम इनके चेहरे पे आपको दिखेगी। और ये पर्सन से जब आप पहली बार मुलाकात करोगे, आपको लगेगा ये पर्सन किसी से बात करता क्यों नहीं है, ओके। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और कितने टाइम के लिए रहेंगे वो सब नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, ओके। बट ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, आपका सबसे पहला रिएक्शन होगा ये पर्सन किसी से बात क्यों नहीं करता। लाइक अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो तो ये पर्सन सबसे शांत पर्सन होगा वहाँ का, ओके, कि ये किसी से बात नहीं कर रहा। और लोग आपको क्या बोलते होंगे, लाइक अगर आप एक वर्क प्लेस पे हो तो लोग आपको बोलते होंगे ना कि ये पर्सन में बहुत ईगो है एंड ऑल, इसीलिए किसी से बात नहीं करता। बट यू आर गोइंग टू फील देयर पेन इनसाइड ऑफ यू। तो आप अपने अंदर उनका पेन को महसूस कर पाओगे, आप जान पाओगे कि ये पर्सन बुरा नहीं है, ये पर्सन में ईगो नहीं है, दिस इज़ नॉट ईगो। लोगों ने इसको इतना हर्ट कर दिया ना कि अब ये किसी से बात नहीं करना चाहता। हाँ, काम कर रहा है, पैसे कमाने के लिए कर रहा है, इसका कोई बहुत लाइक हम होते हैं ना, बहुत पैशनेट होते हैं अपने जॉब के लिए, करियर के लिए, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बस कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, बस करते रहूँगा, या कर रही हूँ तो कर रही हूँ, बस पैसे के लिए कर रही हूँ, और क्या। और आसपास अगर पैसे हैं, घर है, सब कुछ है, तो भी ये इंसान बहुत अकेला फील करता है, लोनली फील करता है, एक स्लेव की तरह फियर्स में जी रहा है अभी भी ये पर्सन, जिस टाइम आप इनसे मुलाकात करोगे। तो लोग भी इसको कहीं ना कहीं अपने इशारों पे नचाते होंगे, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज स्लेव भी आया है। या फिर ये पर्सन बहुत सीधे हो सकते हैं, जिसके कारण इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रिक किया गया है, ट्रिक, ओके। जब आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो ना, तो लोग आपको नचाने लगते हैं, लाइक तुम इस करियर फील्ड में जाओ, तुम उस करियर फील्ड में जाओ, तुम इस तरह के कपड़े भी पहनो एंड ऑल, ओके। तो वो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कहा इंट्रोवर्ट, चाइल्ड वुंडेड, ओके, उस काइंड ऑफ एनर्जी में है नाउ। क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है, ओ माय गॉड, यस, बहुत बहुत हैवी एनर्जी है। ओ
लिटरली। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जब ये आपसे मिलेंगे गाइस, या आप इनसे मिलोगे, पहले देखते हैं आपका रिएक्शन और उनका रिएक्शन, व्यूअर्स का रिएक्शन क्या होगा। इस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा जब आप इनसे पहले मिलोगे। पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। एनीथिंग एल्स। ओके, रिवर्सल्स मैं नहीं लेती। ओके फाइन, और मुझे लगा था ये कार्ड आएगा। एनीवेज, तो आपका रिएक्शन इस पर्सन को देख के होगा कि आप दूसरों लोगों की तरह इसको जज नहीं करोगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। आप बहुत ही बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज में रहोगे। आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। यू विल बी लाइक बैलेंस। हाँ, ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। आप हील्ड होगे ना, तो आप लोगों को नॉर्मली ही देखा करते होगे, लाइक नॉर्मली ठीक है, जैसा है ठीक है। सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? आई एम नॉट गोना जज दिस पर्सन। एक चीज़ होती होगी लाइक बड़ी स्ट्रेंज है कि ये पर्सन जब भी आते होंगे ना, लाइक कहीं पे भी आते होंगे, अगर आप दोनों मिला करते होगे, या फिर मान लो इस पर्सन से आपकी बातचीत हो गई कभी, तो आपका लक ना इंस्टेंटली चेंज होता होगा। ओके, लाइक क्या कहें, जैसे इस पर्सन को बता रही हूँ, लाइक मुझे वर्क सिचुएशन आ रही है तो मैं बता ही देती हूँ। मान लीजिए ये पर्सन अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इनका एटीट्यूड आपको बताइए, कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, बस वही है। नहीं हुआ, अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, नहीं हुआ, चलो फिर से करते हैं। ये पर्सन का एटीट्यूड वैसा है, आपका एटीट्यूड है अलग। ये काम कर रहे हैं, नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो जा तू, या फिर चलो आई एम गोइंग टू टॉक विद द बॉस कि ये काम को करे कैसे। नहीं, मुझे करना है, लेकिन सबसे पूछ के करना है, ये नहीं कि मजबूरी में मैं कर रही हूँ, नहीं तो आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। ओके, ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, आई एम गोइंग टू रिज़ाइन। तो आपका बड़ा बोल्ड एटीट्यूड है। ओके, बोल्ड एटीट्यूड है, यस, दैट इज़ योर एनर्जी, यस, दैट इज़ योर एनर्जी। और इनकी एनर्जी अपोजिट है कि मुझे तो कमाना है, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, उस काइंड ऑफ एनर्जी है। तो जिस दिन आप इसकी लाइफ में आओगे, आप इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदलोगे, और आपका जो भी लक है वो भी इस पर्सन के कारण बदलेगा। वो ये है कि यह पर्सन आपको पेशेंस सिखाएगा, और यू विल बी लाइक अ रिस्क टेकर। ओके, रिस्क टेकर, बट इस पर्सन को रिस्क की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। तो आप इनको एक लकी चार्म की तरह भी देखोगे। लाइक मान लो इन्होंने एंटर किया कहीं पे और आपका काम बन गया, अचानक से काम नहीं बन रहा था, अचानक से काम करने लगा सब कुछ। ओके, या फिर तो आप इस पर्सन को देखोगे जो भी है बोलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेरा काम कर देता है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ओके, एंड ये पर्सन अचानक से आए और आपका काम लाइक 2 मिनट्स में कर दिया इन्होंने, और चले गए बिना कुछ किसी एक्सपेक्टेशन के कि आप इनको थैंक यू भी बोलोगे। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे पर्सन है, लेकिन ऑफ कोर्स आप थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी मदद करेगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा कभी ना कभी इस पर्सन को, और आपको आपके लिए लकी चार्म होगा। ये पर्सन आपको देख के अब क्या सोचेगा। 2 कार्ड्स आए हैं, डेथ एंड ईस ऑफ सॉर्ड्स। ये मैंने पाइल 1 के लिए नहीं देखा था, बिकॉज मेरी एनर्जी ना हर पाइल में चेंज होती रहती है, तो मैंने रिएक्शन पाइल 1 में नहीं देखा क्या रिएक्शन होगा। अब मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है। डेथ कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जब पहली बार आप इस पर्सन को ये पर्सन, आप क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन का आपको देख के। ये पर्सन ना जब भी आपको पहली बार देखेंगे ना, इनको सब ब्लैक एंड वाइट दिखेंगे, बस एक आप बहुत ज़्यादा कलरफुल काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखोगे। तो ये पर्सन शॉक हो जाएंगे, लाइक डेथ काइंड ऑफ फीलिंग आएगी, जैसे कि आँख खुले होते फिर डेथ हो जाती है, इस काइंड ऑफ फीलिंग आएगी कि भाई साहब ये पर्सन है कौन, इतना रिस्क टेकर कैसे है। लाइक डायरेक्ट जाके लाइक बॉस को बोल देना आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, मेरा पेमेंट बढ़ाओ, नहीं तो आई एम गोइंग टू रिज़ाइन, आई विल फाइंड अनदर जॉब। जो आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना कि ये कैसे बोल सकती है कि आई एम गोइंग टू फाइंड अनदर जॉब, वो रिज़ाइन बार बार दे देना,
लेकिन फिर भी आपको निकाला नहीं जाता होगा। आपकी जो एनर्जी है ना, दैट बोल्डनेस इनसाइड ऑफ यू, तो उसके कारण मुझे वो मिली एनर्जी आपकी। तो ये पर्सन आपसे पहली नज़र में यही नोटिस करेंगे कि ये रिस्क टेकर है और मुझे भी इसकी तरह बनना चाहिए, और ये अपने पिंजड़े से आज़ाद हो जाएंगे जिस दिन ये आपसे मिलेंगे। और शायद अगर ये ऐसे करियर में हैं जो इनको पसंद नहीं है तो इनका करियर चेंज हो जाएगा, नहीं तो पोस्ट में या डिपार्टमेंट में चेंज हो जाएगा, या फिर जिस दिन आपसे मिलेंगे ये अपने करियर पे काम करना शुरू कर देंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि इनको लगेगा कि नो, आई कैन नो लॉन्गर बी अ स्लेव। ओके, मैं स्लेव नहीं बन के काम कर सकता, मुझे लीडर बनना है। फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर शेल एंड एक्ट लाइक अ लीडर। ओके, और मुझे एक और मूवी आ रही है, आप जाके मूवी देख सकते हो, ये फिर एटलीस्ट पढ़ सकते हो प्लॉट। ओके, दैट इज़ जब वी मेट। ओके, शाहिद एंड करीना की मूवी है। उसमें शाहिद इज़ समबडी हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट एंड करीना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं। तो उस मूवी को चेकआउट करो, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसकी तरह ही होगा। ओके, जब आप एक बार उस मूवी को देख लोगे ना, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, उस मूवी की तरह ही पॉसिबिलिटी है गाइस, क्योंकि वही एनर्जी मिल रही है। ओके, नाउ पाइल 2 की रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैंने मूवी का आपको बता ही दिया, आप उसको पढ़ लोगे तो आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा। ओके, सो यहीं पे करते हैं आपकी रीडिंग को एंड, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।